विक्रम ने अनिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, देखो तुम एक बेहद कमजोर लड़की हो और मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। हाँ, ये बात और है कि मैं दीदी के साथ जरूर लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सबके सामने दिखाना चाहता हूँ कि वो जिसे सबसे ताकतवर समझते हैं वो मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं है। और दिल्ली का और देश का नंबर 1 मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर तो वो सिर्फ फाइटर्स क्लब है। इसीलिए दीदी की बात कुछ और है। मगर मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता। दीदी मुझसे लड़ोगे? तुमने उकसाया और वो रिंग में चली आई। पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा और जीतना भी होगा, तभी तुम्हारा मुकाबला दीदी के साथ होगा। विक्रम ने ट्रिपल किल। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि तुम अपनी मौत का जिम्मेदार मुझे नहीं ठहराओगे। ये खुदकुशी करने का फैसला तुमने खुद ही लिया इन हजारों लोगों के सामने। ये मत समझना कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुम पर किसी भी तरह का कोई रहम करूंगा। अभी मौका है, अगर पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ, अगर आगे बढ़ी तो अगले मोड़ पर तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहते ही विक्रम जोर से अनिका पर झपट्टा मारने के लिए दौड़ा। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत अपनी राइट हैंड के मुक्के में उतारने की कोशिश की। विक्रम अनिका के मुंह पर मुक्का मारकर उसे एक ही पंच में नॉकआउट करना चाहता था। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर अनिका को पंच करने के लिए अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। अनिका अपनी जगह पर बिल्कुल अनिका की फर्स्ट ब्लड लेते हुए अपना राइट मुक्के पर अनिका ने भी जोर से दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराकर कुछ देर तक उसी जगह पर फ्रीज हो गए। लोगों के कानों पर एक कड़कती हुई आवाज पड़ी थी, जिससे लोगों की सांसें रुक गईं। लोग समझ चुके थे कि यह हड्डी के टूटने की आवाज थी। मयूर गुलेरिया ने अपनी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। वो सोचने लगा कि आसपास कौन सी अच्छी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है जहां वो अपनी पार्टनर 324 को तुरंत ले जाकर उसका इलाज शुरू करवाएगा। मयूर अच्छी तरह जानता था कि अब इस चैंपियनशिप में उसकी पार्टनर उसका साथ आगे नहीं दे पाएगी। स्टैंड में बैठे लोग भी ये सोचने लगे कि इतनी शानदार फाइटर का चैंपियनशिप में इस तरह से अंत नहीं होना चाहिए था। अनिका और विक्रम कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। दोनों की बॉडी लैंग्वेज में फर्क सिर्फ इतना था, अनिका बिल्कुल शांत और रिलैक्स लग रही थी और विक्रम की आंखों में शौक नजर आ रहा था। कुछ देर बाद विक्रम के पांव जैसे और वो पीछे की सांस हुआ कि उसके बिल्कुल जान नहीं बची। फर्स्ट ब्लड का हाथ बेजान हो चुका था। विक्रम ने अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को पकड़ लिया और हैरानी से अपने राइट हैंड को देखने लगा। हाथों में उठने वाला दर्द अब विक्रम की आंखों में साफ नजर आ रहा था। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता था। एक दुबली पतली सी लगने वाली लड़की के हाथों में इतनी ताकत थी कि विक्रम जैसे फौलाद का हाथ उसने एक ही मुक्के में तोड़ दिया था। अभी विक्रम अपने शौक से बाहर नहीं आया था, मगर जब उसने अपनी नजरें उठाकर अनिका को देखा तो अनिका 4 फुट हवा में थी। देखते ही देखते अनिका ने विक्रम की छाती पर एक जोरदार किक मारी। विक्रम इतने जबरदस्त इम्पैक्ट से एक ही पल में रिंग की साइड में बनी रेलिंग के ऊपर से उड़कर नीचे खड़े बाकी कंटेस्टेंट्स पर गिरा। जैसे विक्रम नीचे जमीन पर गिरा, उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम ने उसी पल अपनी सांसें छोड़ दी थी। लोग अब अपनी नई फेवरेट खिलाड़ी 324 के लिए धीरे धीरे चीयर करने लगे। स्टेडियम में बैठे सारे लोग अब ये बात समझ चुके थे कि कंटेस्टेंट 324 फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए यहाँ आई थी और धीरे धीरे सभी लोग ब्रह्मपुत्र अकेडमी के मेंबर को मगर उन्हें मेंटल स्ट्रेंथ भी देते हैं और इसी का जीता जागता नमूना है ये दुबली पतली सी लगने वाली कंटेस्टेंट 324 जो एक बच्चे की माँ भी थी। लोग धीरे धीरे 324 के नारे लगाने लगे, मगर अनिका का ध्यान सिर्फ जमीन पर पड़े विक्रम पर था। अनिका रिंग से कूदकर नीचे आई और जमीन पर पड़े विक्रम से पूछा, क्या तुम तुम्हारी हार मानते हो? अभी अभी अनिका की किक जो विक्रम की छाती पर पड़ी थी, उसके इम्पैक्ट से विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर के सारे ऑर्गन यहाँ वहाँ हो गए थे। उसने अपने अंदर हवा भरकर कुछ बात करने की कोशिश की, मगर उसकी जबान से शब्द बाहर नहीं निकले।
blood. विक्रम दर्द से जोर फाइटर्स क्लब से आए विक्रम के बाकी साथी दौड़कर विक्रम के पास आए। वो समझ गए कि विक्रम की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। इससे पहले कि वो लोग